हेलो जी, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी आप लोगों को मेरे सुबह 4 बजे वाले मॉर्निंग रूटीन काफ़ी पसंद आते हैं। बहुत सारी बहनें कमेंट्स करती हैं कि दीदी आप अपना अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन ज़रूर से शेयर किया करो, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन लेके आई हूँ। 4 नहीं बजे हैं, टाइम हुआ है 4:30 बजे के आसपास का। और सुबह जैसा मैंने आप लोगों के साथ कई बार शेयर किया है, सुबह उठते ही सबसे पहले जो है मैं एक बार भगवान जी को हाथ जोड़ती हूँ। पट खुला हो या नहीं खुला हो, बस अपना हाथ जोड़ के भगवान जी को याद करके मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। अभी 4:30 हुआ है तो ब्रेकफास्ट वगैरह में अभी नहीं लगूंगी, तो सबसे पहले मैं लगा ले रही हूँ सारे घर में झाड़ू। झाड़ू एक बार मॉर्निंग में लग जाती है ना, उसके बाद आप मॉपिंग कभी भी करो, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है दिमाग पे। नहीं तो घर में बाकी कामों के अलावा झाड़ू पोछे का सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है दिमाग पे रहता है, क्योंकि झाड़ू पोछा हुआ, डस्टिंग हुई, ये जो क्लीनिंग का काम होता है ना, ये बहुत बारीक काम होता है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। और ऐसा बहुत कम होता है कि मैं झाड़ू और पोछा दोनों काम एक साथ कर लूँ, क्योंकि मेरा ये रहता है कि जब मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है ना, उस टाइम पे मैं फटाफट से झाड़ू निकाल के और छोड़ देती हूँ। सुबह सुबह सभी का जाने का टाइम होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि बच्चों के साथ ही मेरे हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जा रहे हैं, बच्चों के छोड़ के आने के 10-20-15 मिनट के बाद वो जा रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो 10 साढ़े 10 बजे जा रहे हैं, उनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है जाने का। और जैसा मैंने पहले भी शेयर किया था कि जब भी हमारे घर से कोई बाहर निकलता है, उसके बाद हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए एटलीस्ट आधे घंटे तक। या फिर आपको ये पता है कि 5-7 मिनट में पहुंच जाएगा या 15 मिनट में, 20 मिनट में पहुंच जाएगा, तो जब तक जो घर से आपका फैमिली मेम्बर निकला है वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाता है, हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो बस इसलिए कोशिश रहती है कि मैं सुबह सुबह पूरे घर में झाड़ू लगा के रख दूँ। बासी झाड़ू जितना जल्दी घर में निकल जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है, नेगेटिविटी दूर रहती है हमारे घर से। और यहाँ जो है मेरा हैंड वॉश की बॉटल भी खाली हो रखी थी, तो बस साथ साथ इसको भी रिफ़िल कर ले रही हूँ। और मेरा सबसे ज़्यादा काम जो डिले होता है ना, वो ये हैंड वॉश की बॉटल फिल करने का होता है। ये कई दिन से खाली हो रखी है और ये किचन की बॉटल थी, तो बस मुझे ये था अब करूँगी तब करूँगी। आज फाइनली रिफ़िल कर दी। मैंने चाय चढ़ा रखी थी, साथ साथ जो है चाय भी मेरी बन गई है। अच्छा, एक बहन ने मुझसे पूछा था कि आप सिर्फ चाय इंडक्शन पे बनाती हो, बाकी सारा काम गैस पे करती हो, ऐसा क्यों? तो जी मैं पहले सारा ही काम इंडक्शन पे करती थी, क्योंकि इंडक्शन पे मुझे काफ़ी कन्वीनियंट लगता है किचन के काम करना। लेकिन ये किचन बहुत छोटा है तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ इंडक्शन पे काम करना। और चाय मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि गैस पे क्या होता है कि अगर आप चाय रख के काम करने लगते हो ना, तो चाय निकलने का डर रहता है। इंडक्शन पे निकलती नहीं है, तो मैं बहुत फ्री माइंड होके जो है इंडक्शन पे चाय रख के और अपने काम करती रहती हूँ। यहाँ चाय वगैरह पी ली है और उसके बाद मैंने मेरे थोड़े बहुत छोटे मोटे काम निपटाए, एक वीडियो एडिट किया। और जो शॉर्ट्स मैं अभी डाल रही हूँ आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो, थैंक यू सो मच। यहाँ अभी कर लेंगे नाश्ते की और लंच की तैयारी, क्योंकि दोनों ही बच्चों को जाना है। और न्यूट्रेला आज मैं बनाने की सोच रही हूँ, सोयाबीन की बड़ियाँ। तो ये डब्बा खाली हो गया था, ये भी मैंने रिफ़िल कर दिया है। पानी मैंने साथ साथ बॉयल होना रख दिया था जब मैं डब्बा रिफ़िल कर रही थी, तो पानी बॉयल होते ही इसमें मैंने डाल दी है सोयाबीन की बड़ी। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ियाँ मैं नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को छोड़ के ना किसी को भी ये पसंद नहीं है। बॉइल्ड वाटर में मैंने बढ़िया डाल के ढक के साइड में रख दी है। तब तक मैं कर ले रही हूँ मखाना, भून रही हूँ घी में, क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा सा लंच में डाल के दूंगी और मैं भी थोड़ा सा ले लूँगी, तो ये भी मैंने भुनने के लिए रख दिया है। सिम गैस पे छोड़ा हुआ था, साथ साथ आटा छान लिया है, तो बस मखाने को भी मैं साथ साथ जो है भून रही हूँ। ये भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली 2 मिनट लगता है।
बहुत जल्दी हो जाता है और भुनने के बाद ना काफ़ी टेस्टी भी लगता है। अच्छा, मेरी ना दादी खाती थी ये मखाना, तो मुझे पहले नहीं पता था कि इसको रोस्ट करके खाया जाता है। आप जब इसको कच्चा खाते हो ना तो ये दांतों में चिपकता है। बस मुझे ही रहता था यार ये कैसे खाते हैं, कैसे खाते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे अब पता चला है चैनल शुरू करने के बाद कि हाँ, इसको भून के खाना चाहिए, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी कि इसको भून के खाते हैं और भूनने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी क्रिस्प हो जाता है। मेरी दादी इसकी खीर बना के खाती थी और लिटरली वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत एनर्जेटिक थी। लास्ट टाइम तक भी बहुत उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल एक अलग ही था, मतलब लगता ही नहीं था कि वो इतनी एज्ड पर्सन है। यहाँ जो है साथ साथ तेल चढ़ा के मैंने मसाले वगैरह की भी तैयारी कर ली है। प्याज काट लिया है और गार्लिक जो है कूट के रख लिया है, हिंग जीरे का छौंक लगा रही हूँ। बहुत बार पूछा जाता है कि आप सब्ज़ी के लिए कौन सा तेल यूज़ करते हो, तो जिस सब्ज़ी के लिए मैं हमेशा ही सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। और वैसे अगर मुझे पूड़ियाँ वगैरह बनानी होती हैं तो मैं कनोला या फिर ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। बहुत सारी सब्जियां ऐसी हैं जिनमें मैं घी का भी छौंक लगाती हूँ। मैं जो भी जो है ऑयल या घी यूज़ करती हूँ या बटर यूज़ करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ डेली ही शेयर करती हूँ। यहाँ छौंक जो है मेरा ऑलमोस्ट बन गया है, बस मसाले डाल के और इसको मैं भून लूँगी जब तक प्याज मेरा सॉफ्ट नहीं होता है या तेल इससे मसाले से अलग नहीं हो जाता है। यहाँ जो सोयाबीन है वो भी बहुत अच्छे से फूल गया है। बस इसको एक बार ठंडे पानी से अच्छे से धो के और मैं रख दूँगी, तब तक इसका पानी ड्रेन नहीं होता है। 5-7 मिनट में इसका पानी ड्रेन हो जाता है अच्छे से। उसके बाद जब हम इसको निचोड़ते हैं ना तो इसमें पानी नहीं रहता है, और अगर इसमें पानी रहता है, पानी समेत हम इसको बना लेते हैं, तो उसके टेस्ट में और जो बिल्कुल निचोड़ के हम ये सोयाबीन की बड़ियाँ बनाते हैं इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि जो न्यूट्रेला ने ऑलरेडी पानी सोख कर रखा है ना, वो मसाले सोख नहीं करती हैं। अगर आप निचोड़ के बनाते हो तो ये न्यूट्रेला जो है मसाले सोख करती है और इनका टेस्ट बहुत अलग हो जाता है। यहाँ सब्ज़ी जब तक बन रही है तब तक मैं बच्चों के मखाने के टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ। और साथ साथ सुबह सुबह इतना काम हो जाता है कि आप 1 मिनट के लिए भी किसी भी काम को इधर से उधर डिले नहीं कर सकते हो। तो बस सुबह सुबह का बहुत बिज़ी शेड्यूल हर लेडी का होता है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके हस्बैंड स्कूल जाते हैं। फ़र्क थोड़ा सा ये रहता है कि अगर आप थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हो ना तो काम मैनेज करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। बहुत ज़्यादा भगदड़ या बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हमें नहीं करनी पड़ती है। और यहाँ लकी रेडी हो गया है। आजकल मेरा बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी शेड्यूल इसलिए हुआ पड़ा है और इसलिए मुझे सारे काम साथ साथ करने पड़ते हैं, क्योंकि 6:50 तक मुझे लकी को स्कूल में ड्रॉप करना होता है। तो बस नीयत मेरी ये रहती है कि 6:30 बजे तक एट एनी कॉस्ट मैं बच्चों का लंच पैक करके रख दूँ और नाश्ता करा दूँ। क्योंकि उसके बाद अगर लेट होता है ना तो फिर लकी का ही रहता है, नहीं मैं एप्पल खा लूँगा, मैं बनाना खा लूँगा, मैं ये खा लूँगा, मैं वो खा लूँगा। और मैं कभी भी, मेरी स्टार्टिंग से आदत है, मेरी मम्मी भी यही करती थी, हमें कभी घर से भूखा नहीं जाने दिया, ना ही मैं कभी भी बच्चों को या हस्बैंड को घर से खाली पेट निकलने देती हूँ। आप एक रोटी खा के जाओ, एक पराठा खा के जाओ, लेकिन ज़रूर खा के जाओ। यहाँ मैंने आलू और सोयाबीन की बड़ियों को मैश कर दिया है। कई बार कई बहनों के सवाल रहते हैं कि दीदी जब आप आए थे तो लकी को पैदल छोड़ने जाते थे, आपके घर से आप बोलते थे वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल है, तो आप गाड़ी से क्यों जाते हो? तो जी मुझे लकी को छोड़ के आते ही खुशी का लंच पैक करके उसको छोड़ने जाना पड़ता है, इसलिए मैं गाड़ी से जाती हूँ। तो जी खुशी को छोड़ने के लिए गए हैं उसके पापा, और जब तक जो है मैंने सुबह मशीन लगाई थी वो कपड़े मैंने सारे फैला दिए हैं। मौसम थोड़ा सा ऐसे ही अंधा अंधा सा हो रखा है और 2-3 दिन से बस यही चल रहा है कि कभी धूप आ जाती है, कभी बारिश जैसा मौसम हो जाता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ मैंने ये वाइट कपड़े डाले हुए, वाइट कपड़ों का लॉट मैं बिल्कुल अलग लगाती हूँ और इनको मैं सुखाना भी बिल्कुल अलग से ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं हमें पता ही नहीं चलता किन का कलर निकल रहा है किन का नहीं निकल रहा है। तो अगर हम साथ में सुखा भी देते हैं ना तो सफ़ेद कपड़ा बहुत जल्दी कलर पकड़ लेता है। और मौसम देखो आपको जिस तरीके का हो रहा है, बहुत सारी बहनें बोलती हैं आप अपना बाहर का व्यू ज़रूर दिखाया करो, ये हरियाली बहुत अच्छी लगती है।
तो जी टाइम हो गया है 7:45 बजे का। खुशी के पापा खुशी को ड्रॉप करने गए, तब तक जो है मैंने कपड़े फैला के मॉपिंग करके और अपना पूरा नहाने धोने का काम ख़त्म कर लिया है। अब लास्ट में बारी आती है बेडरूम समेटने की, तो बस बेडरूम समेटने का ये मेरा लास्ट काम है। इसके बाद जब खुशी के पापा जो है ऑफिस जाएंगे तो उनका नाश्ता बनाना है, और उसी के साथ साथ जो है मैं अपना नाश्ता भी बना लूँगी। अलग से मैं अपना नाश्ता बनाने के लिए तवा नहीं चढ़ाती हूँ, मुझे यही रहता है कि नहीं, जब उनका बनेगा ना तब ही मैं बना दूँगी, क्योंकि सुबह उठने से लेके और इस टाइम तक 2-3 बार तवा चढ़ चुका होता है, 2-3 बार मैं ब्रेक ले लेके नाश्ता लंच बना चुकी होती हूँ। तो बस थोड़ा सा फिर आलस आ जाता है, और बार बार गैस जलाना, बार बार गर्म गैस का ठंडा होना, थोड़ा सा फिर मुझे भी इंतज़ार करना पड़ता है गैस साफ़ करने के लिए। तो मेरा ये रहता है कि नहीं, अब गैस ठंडी हो जाएगी, उसको साफ़ करके फिर जब इनका लंच या नाश्ता बनेगा उसी टाइम पे मैं अपना नाश्ता बना लूँगी। यहाँ जो है आप बहुत सारी चादरें, ब्लैंकेट्स वगैरह सब देखोगे, तो बच्चे क्या करते हैं आजकल, एसी चला के नहीं सो रहे हैं, शाम को सोते हैं चादर लेके, लेकिन सुबह होते होते ना रूम में भपका हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह 4 बजे के आसपास एसी चला देती हूँ। एसी चलाने के बाद फिर ज़रूरत पड़ती है ब्लैंकेट की, तो इसलिए ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स दोनों खुली हुई रहती हैं। तो सुबह सुबह मुझे सारा कुछ ये समेटना पड़ता है। और आप देखें 4:30 बजे उठी थी, तब से लेके और अभी तक 8 बजे तक मेरे घर का सारा काम निपट गया है। पूरा हर एक कोना अच्छे से मैंने चमका दिया है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह भी मैंने सारी कर चुकी हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं ऑफ़ कैमरा करती हूँ, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मैं आपके साथ जो काम शेयर करूँ ना, वो अलग अलग काम शेयर करूँ अपने घर का। डेली मैं एक ही काम को रिपीट ना करूँ, मेरी कोशिश ये रहती है, इसलिए मैं आपके साथ आधा काम शेयर करती हूँ, आधा काम शेयर नहीं करती हूँ। जैसे आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मॉपिंग हो गई, तो कई बार बहुत सारी बहनों के मन में ये उथल-पुथल रहती है कि आपने मॉपिंग दिखाया तो है ही नहीं, आप बोल रहे हो मॉपिंग आपने कर ली। तो देखिए, सबका मॉपिंग करने का एक ही तरीका होता है, सबका झाड़ू लगाने का एक ही तरीका होता है, और बार बार कैमरा सेट करने में ना उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरी कोशिश बस यही रहती है, और मैं यही नीयत बनाए रखती हूँ कि डेली आपके साथ मैं एक नया रूटीन शेयर करूं, डेली आपके साथ मैं एक नया काम शेयर करूं कि मैं इस काम को किस तरीके से मैनेज करती हूं, या इस काम को मैं कितने टाइम में किस तरीके से निपटा पाती हूं। ये मेरी कोशिश रहती है। और ये स्टडी टेबल का मेरे घर में कोई जगह नहीं है बेचारे की, ये कभी किधर चला जाता है, कभी किधर चला जाता है, इसको सांस नहीं है। अच्छा, ये अंदर रात को ही खुशी ने डाला है, क्योंकि उसको ना बेड पे बैठ के पढ़ने में नींद आ जाती है। तो बस ये था, मम्मी मैं यहाँ डाल लूँ टेबल पे बैठ के पढ़ने के लिए। और बाहर जो है ड्राइंग रूम में एसी नहीं है, तो पंखों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और दिन में देखो बच्चा घर के किसी भी कोने में बैठ सकता है, लेकिन रात को सब लोग सो जाते हैं, बहुत सुनसान हो जाता है, तो बाहर फिर मेरा भी दिल थोड़ा सा नहीं ठुकता है। और यहाँ अंदर रूम में ये रहता है कि अगर गर्मी भी लग रही है तो बच्चा एसी चला के पढ़ सकता है आराम से। रात को पढ़ते पढ़ते इसको भूख लग जाती है, तो खाने पीने के लिए इसने अपने टेबल पे थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं, बुक्स भी इसी की रखी हैं। तो बस इस टेबल को भी जो है मैं अच्छे से अरेंज कर दूँगी। और शाम को ही बच्चों ने ये लगाया था, तो इस पे ऐसे डस्टिंग की नीड नहीं है, तो इसकी डस्टिंग मैंने नहीं की है, बस ऐसे ही इसको अरेंज कर दिया है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। वीडियोस आपको आजकल अच्छे लग रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू। और वीडियोस को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, अगर पसंद आता है तो प्लीज़ शेयर कर दिया कीजिए एक एक, ताकि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी और थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो पाए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप नए आए हैं या बिना सब्सक्राइब करे देख रहे हैं, तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।